दोस्तों इन दिनों दुबई का एयर शो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि भारत का जो तेजस विमान है वो वहाँ पर क्रैश हुआ। आपको बताना चाहूँगा कि दुबई एयर शो ये एक ऐसा मंच था जहाँ पर दुनिया अपने सबसे बेहतरीन जो पायलट होते हैं इनको दुनिया के सामने पेश करती है, अपने जहाज़ यहाँ पर उड़ाती है। और उसी आसमान में उस दिन उड़ रहा था भारत का गर्व, हमारा स्वदेशी बना हुआ तेजस विमान, और उसे उड़ा रहे थे विंग कमांडर नमाज सयाल। आपको बताना चाहूँगा कि जब तेजस ने उड़ान भरी तो पूरा आसमान जैसे भारतीय तिरंगे के गर्व से भर उठा। तेजस ने अपना शौर्य का प्रदर्शन शुरू किया, तेज गति से डाइव, फिर अचानक ऊंचाई पकड़ना, अद्भुत एरियल रोल, और फिर आसमान में बड़े बड़े सर्कल बनाते हुए नीचे मौजूद हजारों दर्शक मंत्रमुग्ध थे। हर मोड़, हर फ्लिप, हर घुमाव भारत की ताकत, भारत की तकनीकी और भारत की क्षमता को साबित कर रहा था। लेकिन इसी प्रदर्शन के अंतिम चरण में आसमान ने अचानक करवट ली। एक क्षण माना जा रहा है कि नेगेटिव जी फोर्स या किसी शुरुआती तकनीकी गड़बड़ी ने संतुलन बिगाड़ दिया। ऐसे पलों में फाइटर जेट सिर्फ मशीन नहीं रहता, वह प्रकृति की शक्तियों से लड़ रहा होता। हर सेकंड, हर मिलीमीटर, हर निर्णय जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी बन जाता है। और फिर हादसा हुआ, लेकिन इस हादसे में एक बात ने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। फाइटर जेट में इजेक्शन सिस्टम होता है, सिर्फ एक बटन दबाता है और पायलट खुद को बचा सकता था। लेकिन यह बटन पायलट के पास इतने कम समय में था कि उसे एक सेकंड भी नहीं लगता, लेकिन फिर भी विंग कमांडर नवाज सयाल ने यह बटन नहीं दबाया। कारण था नीचे मौजूद हजारों मासूम लोग। इजेक्शन की दिशा नियंत्रित नहीं की जा सकती, ना पायलट को पता होता है कि सीट किस तरफ जाएगी। अगर वे भीड़ की दिशा में गई तो कल्पना से परे है कि क्या हो सकता था। और यही पर पता चलता है कि एक सैनिक का दिल कैसा होता है। एक पायलट जो जानता था कि खुद को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, फिर भी उसने उसे नहीं चुना। क्यों? क्योंकि उसके लिए अपनी जान से ज़्यादा बड़ा था जनता की सुरक्षा। ये वो लोग होते हैं जिनके कंधों पर देश सुरक्षित होता है, जो खुद जलकर भी दूसरों को बचा लेते हैं। नवाज सयाल वही योद्धा थे, कर्तव्य जिनके लिए धार्मिकता था, अनुशासन जिनके लिए प्रेरणाओं से भरा हुआ था। 2009 में वायुसेना में शामिल हुए। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के इस वीर की रगों में सेना की परंपरा बहती है। उनके पिता भी भारतीय सेना में अधिकारी रहकर सेवाएं दे चुके हैं। यह परिवार जन्म से ही राष्ट्र सेवा के लिए बना हुआ था। आज यह क्षति एक परिवार की नहीं बल्कि 130 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोगों की है। उनकी पत्नी जो स्वयं भारतीय वायुसेना की एक अधिकारी हैं, और 6 वर्ष की इनकी एक छोटी सी बेटी जो शायद अभी भी समझ नहीं पाई होगी कि उसके पापा इस बार लौटकर क्यों नहीं आए। ऐसे क्षणों में जब शब्द छोटे पड़ जाते हैं तो देश मौन हो जाता है। केवल आंखों में बहते हुए आंसू हैं कि हमने कितना बड़ा रत्न खो दिया। भारत आज अपने इस वीर सपूत को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है। उनकी वीरता, निष्ठा, उनका अंतिम निर्णय आने वाली पीढ़ियों को सिखाएगा कि देशभक्ति सिर्फ शब्द नहीं, बलिदान दूसरा नाम है। विंग कमांडर नवाज सयाल, आप चले गए, लेकिन आपका साहस, आपकी कहानी और आपका बलिदान हमेशा इस देश के आकाश में गूंजता रहेगा। भारत आपके प्रति सदैव ऋणी रहेगा, आपका नाम हमेशा अमर रहेगा। जय हिंद। भावपूर्ण श्रद्धांजलि विंग कमांडर नवाज सयाल के लिए।